आज 22 फरवरी 2026 ज्ञान कुंभ का 5वां दिन है और चांस की बात है यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एक सेमिनार चल रहा है। उसमें हमारा पेपर है IKS पर। तो मुझे लगा कि अभी टाइम है उसको शुरू होने में, तो उसको इस समय का उपयोग कर लिया जाए कि इंडियन नॉलेज सिस्टम ज्ञान कुंभ, हम लोग ज्ञान कुंभ मनाते हैं 18 फरवरी से 24 फरवरी के बीच में 7 डेज। और तक हमने गर्भकाल, बाल्यकाल और संभाल काल कवर किया। अब है कर्म काल पर आ गए। तो बहुत ही अच्छा वो है कि आज के दिन हम जहाँ पर खड़े हैं वो स्थान एक ऐसा स्थान है जहाँ पर नियम डिफाइन होते हैं, डिफाइन किए गए हैं, जहाँ से कि कैसे चलना चाहिए जीवन में, उसके बारे में पूरा संविधान जो बना, उनके बनाने वाले डॉक्टर साहब, उनका यहाँ पर ये लगा हुआ है और ये हॉल पूरा उनके नाम को डेडिकेटेड है, संविधान के नाम पर। आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट की एक पूरी फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ से संविधान इम्प्लीमेंट किया जाता है, बताया जाता है, कानून बनाए जाते हैं। और कानून का मानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कर्म काल में अगर हम कानूनों को अनदेखी करेंगे तो डेफिनेट है कि हमारे सारे कर्म का हिसाब किताब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा, गोल हो जाएगा। नियमों का ध्यान रखना, एक सामाजिक नियम, एक अपने जो व्यवहारिक नियम, एक ज्ञान के नियम और नियम अनुसार चलना। नियम, वो नियम जो आप अपने लिए बनाते हो, वो नियम जो आपके लिए समाज ने बनाए, और वो नियम जो आपके जिस राष्ट्र में रह रहे हो उसके हिसाब से बने। तो कई तरह के नियम हो गए, एक नेचर के नियम हो गए, एक अपने लिए मैंने कुछ नियम बना लिए, परिवार के लिए कुछ नियम हो गए, तो परिवार के जो नियम बने हुए हैं उनको फॉलो करना है। कुटुंब के कुछ नियम है और फिर वासुधैव कुटुंबकम के कुछ नियम है। फिर उसके अंदर डिवाइड करोगे तो राष्ट्र, नेशन फर्स्ट, नेशन के कुछ नियम है, जहाँ रह रहे हो मोहल्ले के कुछ नियम होंगे, कुछ स्टेट के नियम होंगे, सिटी के नियम होंगे। वो नियम हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे, वो करने ही चाहिए। तो डेफिनेट है कि हमें हर अकाउंट फॉर, मतलब जो भी हम कर्म चुने उसके अंदर कौन सा नियम क्या है, नियम ज्ञान किस चीज़ का क्या है, जहाँ जहाँ भी उपयोग होगा, तो वो सारे, जैसे हमने सेल्स का काम करना है, मार्केटिंग करनी है, तो हमें GST का पता होना चाहिए, हमें ट्रांसपोर्टेशन का पता होना चाहिए। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हमें रॉ मटेरियल का पता होना चाहिए। उसको खरीदने के नियम, क्या खरीदना है वो हमारी मर्जी है, पर उसको खरीदने के जो नियम है वो हमें मानने पड़ेंगे। जैसे अभी वो न्यूक्लियर वार के ऊपर चल रहा है कि आप न्यूक्लियर कंपोनेंट दो तरह से यूज होता है, एक शांति के लिए, यानी आप पावर प्लांट बना रहे हो, उससे ऊर्जा का उपयोग कर रहे हो, और एक है कि वो बॉम्ब का काम करता है, यानी ब्लास्टिंग, डिस्ट्रक्शन। तो अब नियम है दोनों के, आपको किस नियम को अडॉप्ट करना है ये आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा। तो कर्म काल और नियम ज्ञान, ये दो चीज़ें बिल्कुल साइमल्टेनियसली चलती हैं और चलेंगी ही। और कर्म काल में हम लोग अपना प्रोफेशन चुनते हैं कि हमें किस प्रोफेशन में कंफर्टेबल रहेगा, सक्सेस मिलने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। तो वो उसमें क्या रहता है, 18 साल से 24 साल तक में चलता है ये। उसके बाद हम आजीविका कमाने का काम करते हैं, क्योंकि कर्म काल में हमने सेट कर लिया अपने आप को प्रोफेशन में, और फिर हम अपने आजीविका कमाने के रास्ते पर चल पड़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया, कर्म काल में हम अपनी बायोस, मैंने बताया था गर्भ काल में और बाल्यकाल में बूट सेक्टर और बायोस लिखा जाता है। तो उसके आधार पर हम अगर अपना प्रोफेशन चुनेंगे तो वो आपको सर्वोत्तम रिजल्ट देगा। इसमें मैं 3 इडियट फिल्म का जिक्र करना चाहूँगा, नॉर्मली आ ही जाता है कि हमने इंजीनियरिंग में एडमिशन तो ले लिया, पर हमारा इंटरेस्ट फोटोग्राफी में था, और इंजीनियरिंग पढ़ने की हमारी इच्छा नहीं थी तो हम पढ़ ही नहीं पाते थे। इसलिए, और वो बायोस में लिखा था आपके कि आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, आपके बूट सेक्टर में लिखा था, इसलिए आपको उसमें इंटरेस्ट था। ऐसा नहीं था कि आपके ऑल ऑफ ए सडन आपको सपना आया कि आपने फोटोग्राफी में जाना है।
आपका पैशन था, तो उस पैशन को आपने पकड़ के प्रोफेशन बनाना है। अब इंजीनियरिंग की बात है तो टूल है, इंजीनियरिंग इज ए टूल, वो कोई पढ़ाई नहीं है, वो एक टूल है जो आपको आपके प्रोफेशन में हेल्प करेगा। कोई भी एजुकेशन सिर्फ टूल है, आप ये मान करके चलेंगे तो आप सुखी रहेंगे। स्किल डेवलपमेंट, तो स्किल डेवलपमेंट में उस टूल का उपयोग करना सीखा जाता है। जैसे मेरे को मैकेनिकल में इंटरेस्ट है तो मशीन चलानी आनी चाहिए मुझे, तो मैं एजुकेशन लूँगा कि जो मशीन मैं चलाना चाहता हूँ उस मशीन को चलाना सीख लूँ, उसका ऑपरेटिंग मैनुअल, उसकी इंस्ट्रक्शंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो एजुकेशन इज ओनली ए टूल विच इज टीचिंग यू हाउ टू यूज द टूल टू अचीव सक्सेस इन योर प्रोफेशन। तो ये कर्मकाल के बारे में मुझे थोड़ा सा जानकारी देनी थी, क्योंकि अब समय बहुत ज़्यादा है नहीं हमारे पास। प्लेनरी सेशन शुरू होगा थोड़ी देर में, और तो उसके लिए आज मैंने कर्मकाल के बारे में थोड़ा सा बताना था, ये मैंने बताया। कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए प्रणाम।